हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एकदम उम्मीद के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा। हालांकि ठंड तो बहुत है, लेकिन इसी ठंड में आप सभी का एग्जाम है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ये जो सेशन चला रहा हूँ मैं आपको, अंतिम युद्ध, यानी कि इसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का दे रहा हूँ, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर भी हो जाता है और क्वेश्चन भी लगाने को बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की इस वीडियो में बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज की इस वीडियो में कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ओके, चलिए देखिए, इस वीडियो को अभी तक अगर दोस्तों में शेयर नहीं किया तो दोस्तों में शेयर भी कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल मैंने लिया है बेटा, क्या है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। और ये 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको तीन चीजें समझने की बहुत ही आवश्यकता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था जब मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। देखिए, आप भी बहुत अच्छा से समझ सकते हैं, पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने तीन चीज आपको पढ़ाया था। क्या क्या था? पहला तो ये था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 का। दूसरा मैं आपको पढ़ाया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर का। तीसरा चीज मैं आपको पढ़ाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए का। ठीक है, अब ये तीन चीजें अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, ध्यान में रहेगा, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस तीन फॉर्मूले से आपको लगभग 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसको याद करने का भी ट्रिक मैं आपको बताया था, लेकिन आप ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप जरा सा देखिएगा तो 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको तीन चीज बताया था। इसमें देखिए, ये जो वाली बात है ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। यानी कि ये जो है किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर है ना। तो आप लिख सकते हैं बेटा, क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में 1/, ये पूरी की जगह कितना लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर का होगा। किसका? कॉस स्क्वायर ए का होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाले जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। ये करेक्ट आंसर होगा कि नहीं है, बोलो यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 इज राइट। समझ आया? आगे बढ़े तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको पूरा विजुअलाइज करके पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपके दोस्तों को भी ऐसी पढ़ने की जरूरत है, उनको जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि tan 21 डिग्री बटा में कॉट 69 यानी 69 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार की सवाल बनाने के लिए आपको इसमें भी फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है, जरा देखिए। देखिए यहाँ पे tan है, कॉट है, इसके रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं tan 90 डिग्री माइनस में अगर थीटा है, ठीक है, 90 डिग्री थीटा है, तो इसका जो वैल्यू होगा तो कॉट थीटा के बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अगर इसी का रिवर्स कर दें, यानी कि अगर हम कॉट 90 डिग्री और थीटा करें, तो ये जो होता है आपको tan थीटा का बराबर होता है, tan थीटा का बराबर होता है। यही दो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और अब बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ऊपर में है क्या है, tan 21 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस
69 यानी कि 69 डिग्री। अगर 90 में से 69 डिग्री को घटाएंगे तो 21 डिग्री बचेगा, यानी कि बात सही है। अब नीचे में क्या है, नीचे में आपको cot 69 यानी कि 69 डिग्री है। अब देखिए मैं आपको बताया था कि tan 90 डिग्री, अगर tan 90 डिग्री माइनस में कोई थीटा है तो cot थीटा का बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 69 डिग्री हो जाएगा, और बटा में क्या है बटा, तो cot 69 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 इज राइट। बताइए समझ आया कि नहीं आया, अब कोर्स आया होगा, आगे बढ़े चलिए। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कहता है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वाट होगा, और 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए मैं आपको बताया था कि जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया है बेटा, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखाया था, पहला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो मैं यहाँ पे जरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 के बराबर होगा। ये करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला। मैं आपको पहले बताया कि इस फॉर्मूला से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखे जाएंगे, जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होंगे। यस या नो, यस ओके। आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे वही पूछ दिया है जो मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, जो कि मैं आपको जस्ट पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2022 में पूछा गया हुआ है, क्या पूछा है, डायरेक्ट वही चीज को पूछ दिया है। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए, जरा भी स्किप मत करिए, पूरा आपको क्लियर होगा तो होगा। ओके, देखिए 5 नंबर सवाल क्या है कि 5 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 5 कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए जा रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों जगह 5 एक जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। 5 जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, आपको बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस में क्या बचेगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके फॉर्मूला होंगे, मैं आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही बताया था। देखिए जरा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये जो कॉसेक है और ये जो कॉट है, कॉट को उस साइड भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर होगा कि नहीं, यस या नो। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सवाल है, यही सवाल है ना, कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 5 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि 5 हो जाएगा आंसर। बोलो समझ आया कि नहीं आया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होंगे, यस या नो, यस होंगे। अब आगे देखिए जरा, यहाँ पे आपको ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कहता है कि समांतर श्रेणी, एक श्रेणी दिया हुआ है 0,8/1/8 और 1/4 और 3/8, ये क्या है, श्रृंखला यानी कि श्रेणी है। इस श्रेणी का आपको क्या निकालना है, सार्वो अंतर निकालना है। तो सार्वो अंतर का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बताया था कि सार्वो अंतर किसी भी श्रेणी हो उसमें अगर हम कर देते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, तो वो आपको क्या निकलता है, डी निकलता है। किसका मान निकलता है, डी का मान निकलता है, यानी कि सार्वो अंतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर हम कहें कि A3 माइनस कर देंगे A2 तो ये भी निकलेगा और डी निकलेगा, यानी कि समान वैल्यू निकलेगा। अगर हम कह दें कि A4 माइनस में A3 तो ई भी डी के बराबर होगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक अगला संख्या में से पिछला संख्या को घटा रहे हैं, हर एक अगला संख्या में से पिछला संख्या को घटा रहे हैं, हर एक अगला संख्या को पिछला संख्या को से घटा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सार्वो अंतर प्राप्त हो रहा है, यानी कि बीच का जो गैप है वो समान होना चाहिए। ठीक है, उसी का नाम होता है सार्वो अंतर। आपको इस शब्द का नाम लेने से भी समझ आ रहा है सार्वो अंतर,
यानी कि सभी जगह समान जो अंतर है वो वैल्यू पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि A2 का वैल्यू क्या है तो 1/8 करेंगे और माइनस में 0 करेंगे तो किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए 1/8 पहला है। समझ आया कि नहीं, यस या नो? यस समझ आया, आगे बढ़े चलिए। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, ठीक है, सामान्य पद आपको दे दिया है 5n-7, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करिए। देखिए अगर आपको सामान्य पद की बात करें, ठीक है, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे 5n और -7 जो है से लिखना है। और कैमा प्रथम पद मांग रहा है तो n के जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। यानी कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आपको 5 गुने प्रथम पद, यानी कि पहला एक -1 कर देना है। यानी कि 5 में से 5 यहाँ 7 है ना, 7 है तो 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, क्लियर है, समझ आया? तो जब भी आपको सामान्य पद दिया रहेगा और प्रथम पद दूसरा पद पूछेगा तो n के जगह पे डायरेक्ट वो वैल्यू डाल के हमको वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से। कहता है कि यदि 3a = 180 डिग्री तो cos a का वैल्यू क्या होगा। और इसका इंपॉर्टेंट आप देख ही रहे हैं, 2022 के प्रथम वाले में पूछा गया सवाल है। अब देखिए यहाँ पे जो 3a है ये इक्वल टू में किसका है, तो 180 डिग्री का है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a का वैल्यू। देखिए a का वैल्यू आपको मिलेगा कि 180 डिग्री बटा में 3 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपको a का वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा 3 × 18 यानी कि 90 डिग्री निकलेंगे। क्लियर? यानी कि यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो a = 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं cos a का वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू रख देंगे। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। यस या नो? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। यस या नो? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पे 9 नंबर सवाल है। कहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज एक आकृति है। क्या है, आकृति है जो आपको 3 रेखा से मिलके बनती है। ठीक है, त्रिभुज एक आपका आकृति है जो आपको 3 रेखा से मिलके मिलती है। जैसे कि एक रेखा ये हो गई, दूसरा रेखा ये हो गई और तीसरा रेखा ये हो गई। तो 3 रेखा से मिलके जो क्लोज आकृति बनती है, बंद आकृति बनती है, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम कोण की बात करेंगे तो कोण पहला कोण हो गया, ठीक है, दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा कोण है। कौन से, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री का होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री इज राइट। क्लियर है ना? यस या नो बताओ। अब आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है। कहता है कि 10 नंबर क्वेश्चन कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है और नियामक ज्यामिति में जो आपका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है ना। अब इसमें जो मूल बिंदु होता है, इस यहाँ पे जो बिंदु होता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु होता है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका O से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है, 0,0 होता है। क्लियर है, यानी कि मूल बिंदु को जो निर्देशांक होगा क्या होगा, 0,0 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो इस प्रकार से अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। और मैं आपको पूरे चैप्टर का एनालिसिस करा करके पढ़ाता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अक्सर सर नहीं बताते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पढ़ते हैं तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स गेन होगा। अब बच्चों अभी एग्ज़ाम का समय है, जितना अपने आप पे समय दीजिएगा उतना आपको सर्च किया जाएगा इंटरनेट पे। इसलिए अगर आप भी टॉप बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ जुड़िए और जो भी कमेंट करिएगा उसका हम आंसर देंगे टाइम टू टाइम। ओके, जय हिंद, जय भारत।